Hello everyone, my name is Vaibhav Lalit, student of Faculty of Law. I hope you all are doing good. So, in the last lecture हम लोगों ने सेक्शन 154 की बात की थी, राइट? एंड साथ ही हमने कुछ क्वेश्चन के ऊपर भी बात की थी कि इज FIR मैंडेटरी एंड क्या पुलिस ऑफिशियल प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं बिफोर रजिस्टरिंग FIR। एंड हमने इसके ऊपर एक केस लॉ भी किया था, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सो इस लेक्चर में हम लोग FIR को ही आगे कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 156, 157 एंड 190 की बात करेंगे। एंड अगर कोई पुलिस ऑफिशियल कोई एक्शन ना ले देन क्या मैजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्ट कर सकती है टू रजिस्टर FIR एंड कैन ही ऑर्डर पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट अ पर्टिकुलर मैटर। लेट्स सी। First of all, what do we understand by section 156? Power of police officer to investigate a cognizable case. Basically, पुलिस के पास क्या पावर्स हैं इन्वेस्टिगेशन करने की एक कॉग्निजेबल केस में। जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पावर है पुलिस के पास वो ये है कि ही कैन इन्वेस्टिगेट द मैटर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। उसे मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है कॉग्निजेबल केसेस में। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के पास पावर है इवन टू अरेस्ट द एक्यूज्ड पर्सन विदाउट द वारंट। द अदर इम्पोर्टेंट पावर गिवन टू पुलिस ऑफिसर इन दिस सेक्शन इज दैट कि उसकी उस प्रोसीडिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड दैट ही इज नॉट एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल। सपोज एक किसी कॉग्निजेबल केस में, सपोज मर्डर का ही केस है, उसमें मर्डर का केस है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एंड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि दैट द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इवन द केस इज आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। सो अब कल को पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग पे क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता कि वो इम्पावर था या नहीं था। एंड जनरली ऐसा उन केसेस में होता है जहाँ पे ऑन द फेस ऑफ इट ये बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ रूटीन में अगर कोई केस जुरिस्डिक्शन के बाहर का आ जाता है तो दे जस्ट सेंड दैट केस टू दैट पुलिस स्टेशन जिसकी जुरिस्डिक्शन है। सो नाउ अब द लास्ट सबसेक्शन 3 ऑफ दिस सेक्शन इज, ये क्या बोलता है कि एनी मैजिस्ट्रेट हु इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन। एक बार देखते हैं कि सेक्शन 190 क्या कहता है। ये सेक्शन बोलता है कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास इफ स्पेशली पावर मे टेक कॉग्निजेंस ऑन 3 थिंग्स। बेसिकली वो 3 चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट, या तो किसी कंप्लेंट पे जो उसे डायरेक्टली आ रही है किसी पर्सन के थ्रू, या फिर पुलिस रिपोर्ट पे जो आ रही है अंडर सेक्शन 173(2 जो हम आगे करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड द लास्ट वन इज अपॉन हिज ओन नॉलेज। बेसिकली सपोज मैजिस्ट्रेट के सामने ही कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस केस में भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है। अब जो सेक्शन 156(3 है, एक्चुअली इस पे ना काफ़ी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रेज हुए थे। लेट मी डिस्कस दोस क्वेश्चन वन बाय वन। सबसे पहले, क्या मैजिस्ट्रेट सिर्फ ऑर्डर दे सकती है अंडर सेक्शन 156(3) फॉर इन्वेस्टिगेशन, या फिर ही कैन इवन इंटरफेयर इनटू द इन्वेस्टिगेशन और आस्क द पुलिस ऑफिशियल्स वेरियस क्वेश्चन रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची और क्या रिपोर्ट है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी साकिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की, राइट? कि मैजिस्ट्रेट इज नॉट जस्ट अ मियर स्पेक्टेटर। वो इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन चली, शो मी द केस डायरीज और जनरल डायरी। इन प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये अभी 2016 का ही केस है प्रियंका श्रीवास्तव का, जिसमें क्या हुआ, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट मैजिस्ट्रेट कैन नॉट एक्ट लाइक अ मियर पोस्ट ऑफिस in forwarding a complaint for investigation under section 156(3). He can ask question to police officer about the case and he can even interfere in the investigation as well. अब कुछ चीज़ें हैं इसमें जो हमें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो ये है कि जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर दे रही है ना टू इन्वेस्टिगेट अंडर सेक्शन 156, तो पहले पुलिस ऑफिशियल को FIR रजिस्टर करनी पड़ेगी, देन दे कैन गो फॉर इन्वेस्टिगेशन।
एक इशू और है जो काफ़ी बार रेज हुआ है एंड सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट ने टाइम टू टाइम उसे क्रिटिसाइज भी किया है, वो ये है कि जो कंप्लेनेंट है ना वो या इन्फॉर्मेंट जो है वो समटाइम्स ना डायरेक्टली सेक्शन 156(3) में ही एप्लीकेशन डाल देते हैं एंड सीधा मैजिस्ट्रेट को ही, और इवन दे फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी डिस्करेज किया है इस प्रैक्टिस को एंड दे सेड कि सबसे पहले इन्फॉर्मेंट को सेक्शन 154(1) में ही एफआईआर लिखवानी है। अगर पुलिस इंचार्ज मना कर दे रजिस्टर करने से, देन ही कैन गो टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंडर सेक्शन 154(3), द नेक्स्ट स्टेप, राइट, थ्रू पोस्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। And if he also refuses or does not take any action on that, then they can go to magistrate under section 156(3), जो कि उसका थर्ड स्टेप है, राइट। And if the magistrate do the same thing, and then he can finally take the last recourse, that is section 482, but वो सीधा जंप नहीं कर सकता सेक्शन 156(3) और 482 पे, उसको जो है ये स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। इससे पहले सेक्शन 154 में एफआईआर लिखवानी पड़ेगी, अगर वो नहीं करता देन 154 के 3 में बाय पोस्ट, देन 156(3), देन द लास्ट इज 482, राइट। तो इसको ये स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। सो सेक्शन 482 इज द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। बेसिकली यू कैन से कि जब जहाँ सभी डोर्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, वहाँ पे ये सेक्शन 482 काम आ जाता है। इस सेक्शन में लाइक हाई कोर्ट के पास जो है वो काफ़ी वाइड पावर्स हैं, राइट। सो now one last thing, जो have you guys heard about जीरो FIR? ये जीरो FIR ये जीरो FIR का क्या कंसेप्ट है? बेसिकली अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, सो जो विक्टिम है वो अब किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके FIR लिखवा सकता है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिशियल नाउ कि वो FIR सेंड करे राइट पुलिस स्टेशन पे जिसकी जुरिडिक्शन है बेसिकली। अब ये विक्टिम या फिर उसके रिलेटिव को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ना उनका काफ़ी हरासमेंट होता था। सपोज लाइक वो पुलिस के पास पुलिस स्टेशन पे गए, वहाँ पे उन्होंने अपने FIR अपनी कंप्लेन लिखवाई, इन्फॉर्मेशन दी। सो वो पुलिस वाले बोलते थे कि हमारी जुरिडिक्शन नहीं है यहाँ पे, आपको दूसरे पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ेगा। फिर वो दूसरे पुलिस स्टेशन जाते थे, देन दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। सो इसलिए उनको काफ़ी परेशान होना पड़ता था, बिकॉज दे ऑलरेडी आर विक्टिम। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑलरेडी परेशान है, देन दे हैव टू लाइक उनको बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते थे एंड डिफरेंट पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। सो इन दिस तो अब जो है वो एक जीरो FIR लॉन्च होती है, जिसमें जो है उसका FIR का नंबर भी जीरो ही होता है, जिसमें जो है वो पुलिस स्टेशन की ही ड्यूटी है कि वो वो डायरेक्टली जिस पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन है वो वहाँ पे उसको सीधा भेज दे ताकि विक्टिम का कोई हरासमेंट ना हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉर मोर वीडियोज़ and also share it with your friends, and in the next class we will talk about the arrest provisions by the police officials in the cognizable case, that is our section 41 of CRPC, and also discuss one case law on it. So don't forget to subscribe the channel. Thank you.